हो गया। चलो, हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन राहुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग रेनबो पार्ट चैप्टर 2 से स्नेक को कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा चुका है, आधा है। कविता पूरी लंबी है, तो इसको हम लोगों ने कितने भाग में पढ़ने का प्रयास किया? 2 भाग में। एक पार्ट इसका पहले भी इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, दूसरा जो है आज हम लोग शूट कर रहे हैं। कविता को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हेडिंग बना लीजिएगा, स्नेक। स्नेक के राइटर कौन थे? D.H. लॉरेंस। कौन थे? D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस के बारे में हम लोग बाकी बातें पिछले ही क्लास में जान गए थे, ठीक है। तो इस बार लेखक के बारे में नहीं, जहाँ से हम लोग कविता को छोड़े थे वहीं से क्या करेंगे, आगे पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। क्या हुआ? D.H. लॉरेंस, ठीक है। तो डी से डेंजर, सांप कैसा है? डेंजर है, डेंजर है। लॉरेंस से लालू है ना, तुम ट्रिके भुला गई है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आगे कविता को चालू करते हैं। कहता है, द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी। नहीं, तुम्हारे में दिक्कत है। वो जो तुम्हारा बुक है ना, उसमें जहाँ तहाँ से दिया हुआ है। अगर आपके पास ओरिजिनल बुक है रेनबो 2, तो वहाँ पे देखो लिखा होगा, जहाँ से हम कविता पढ़ाना छोड़े हैं वहाँ से लिखा होगा द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी, ठीक है। नहीं तुम्हारे में कहाँ से है? दूसरा पैराग्राफ में है। ये वाला बताया था ना कि बिंग अर्थ ब्राउन ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, उसके बाद ही से तो चालू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड फॉर इन सिसिली द ब्लैक आर इनोसेंट एंड द गोल्ड आर वेनोमस, ठीक है। किस जगह की बात चल रही थी? सिसिली की। किसकी बात चल रही थी? सिसिली। सिसिली कहाँ है बाबू? इटली में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका? वोल्केनो है, उसका नाम क्या है? एटना है, ठीक है। तो अच्छा, जैसे हम लोग को एजुकेशन क्या दिया जाता है सांप के बारे में? हम लोग को सांप के बारे में एजुकेशन क्या दिया जाता है कि जहाँ देखिए वहाँ क्या करिए, मार दीजिए, टपका दीजिए। नहीं बोलेगा झूठ, अभी निकल आएगा सांप तो तुम मार देगा। ए जो डेंजरस होता है उसको भी पकड़ के पानी में छोड़ देता है। अच्छा, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर तुम्हारे घर में नहीं होता है कोई बात नहीं, पूरा अगर मानव को लेके चला जाए, ठीक है, तो मानव को यह सिखाया जाता है क्या कि आप सांप को देखिए तो क्या करिए, मार दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा जहरीला चीज़ है कि कभी न कभी आप पर अगर हमला कर दिया तो आपका राम नाम होना सत्य तय है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो जितने भी जीव हैं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इम्पॉर्टेंट है। सांप चूहे को खाता है, चूहा भी कई अगर संख्या में उसको बढ़ जाएगा तो वही उत्पात मचाएगा, तो सब एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोयम हम लोग को जो जनरल जो माइंड में बेसिक जो चीज़ें चलती है कि सांप को देखने के बाद क्या करना है, मार देना है। तो वही बोल रहा है कि द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी, लेखक को जिस प्रकार की शिक्षा दी गई है, किसके बारे में? स्नेक के बारे में, ठीक है। कहता ही मस्ट बी किल्ड, उसे क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। किसे मार देना चाहिए? सांप को, ठीक है ना। कहता है फॉर इन सिसिली द ब्लैक आर इनोसेंट एंड गोल्ड आर वेनोमस। पिछला चैप्टर में जब पढ़ाए थे, पिछला क्लास में, तो बताए थे कि सांप का कलर कैसा है? येलो ब्राउन है। येलो ब्राउन मतलब क्या? गोल्डन टाइप का। तो सिसिली में क्या है कि जो ब्लैक कलर का जो आपको सांप दिखेगा वो इनोसेंट है, यानी वो काटा तो बीख नहीं चढ़ेगा, समझा। अपने यहाँ के डोरवा सांप, डोरवा समझते हो, जो पानी में रहता है ना, वही वाला बात है। तो सिसिली में क्या है कि ब्लैक कलर का अगर सांप काटा तो इनोसेंट है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गोल्डन कलर का सांप अगर काट दिया तो क्या है, कहानी खत्म। यानी गोल्डन कलर का सांप क्या है, वेनोमस है।
वेनोमस मतलब क्या होता है? जहरीला। ठीक है, तो ये 3 लाइन समझ गए कि द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी, जो हमको शिक्षा दिया गया है, सामाजिक शिक्षा जो सांप के बारे में, ही मस्ट बी किल्ड, उसे क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। और सिसिली में जो ब्लैक कलर का जो सांप है वो क्या है? इनोसेंट है। और गोल्डन कलर का सांप जो क्या है? वेनोमस है। हो गया इतना। अब लेखक अपने मन ही मन बात कर रहा है, कह रहा है कि एंड वॉइस इन मी, द वॉइसेज इन मी सेड, अब उसके अंदर की आवाज़ आ रही है। किसके अंदर की आवाज़? लेखक का। कहता है कि इफ़ यू वेयर अ मैन यू वुड टेक ए स्टिक, ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। अब बात ऐसे नहीं चल रहा है, बात उसके मर्दानगी तक पहुंच चुकी है। कहता है कि अगर वाकई में तुम मर्द हो, कौन? लेखक, है ना, कि इफ़ यू वेयर अ मैन, वाकई में तुम आदमी हो, वाकई में तुम मर्द हो, यू वुड टेक अ स्टिक, तुम क्या करो? एक स्टिक उठाओ। स्टिक मतलब क्या? छड़ी। एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, और क्या करो? सांप पे मारो और उसको क्या करो? ख़त्म कर दो। ये सब बातें किसके मन में चल रहा है? लेखक का मन में चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है ऐसा? क्योंकि हमारी ऐसे ही समाज में शिक्षा दीक्षा दी गई, किसके प्रति? सांप के प्रति। तो ये 2 लाइन का हिंदी फिर से है कि द वॉइसेज इन मी सेड, जो मेरे अंदर की जो आवाज़ें हैं मुझसे कह रहा है कि अगर वाकई में तुम आदमी हो, मर्द हो, क्या करो? तुम एक छड़ी उठाओ और क्या करो? पीटो। किसको? सांप को, और उसका कहानी ख़त्म करो। ठीक है, चलिए। कहता है कि बट मस्ट आई कॉन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ। लेकिन लेखक इस बात को स्वीकार करता है। कॉन्फेस का मतलब स्वीकार करना, मानना। ठीक है, कि हाउ आई लाइक्ड हिम, मैंने उसे कितना पसंद किया। किसको पसंद किया? सांप को। किसको पसंद किया? सांप को। ये सब बातें लेखक के मन में चल रहा है ना, कि उसे मार देना चाहिए, तुम मर्द हो तो क्या करो? छड़ी उठाओ, उसको क्या करो? मार पीट के ख़त्म कर दो। लेकिन उसके मन में ये भी बात चल रहा है कि मैंने उसे कितना चाहा। किसे चाहा? सांप को चाहा। ठीक है, कहता है कि हाउ ग्लैड आई वॉज, मैं कितना खुश था। ठीक है, कि ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, जो सांप है उसके यहाँ बिल्कुल कैसे आया था? गेस्ट के समान आया था। गेस्ट के समान आया। कहता है इन क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या? शांति से। आप कोई गेस्ट आपके यहाँ तड़फड़ाते हुए आए, तोड़ फोड़ करते हुए आए, कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली घुसे घर में और दूध दही मक्खन जो भी है खाना पीना सब गिरा दे, तो वैसा गेस्ट को आप पसंद करिएगा? वैसा गेस्ट को क्या करिएगा? रेस्ट इन पीस करने का आप प्रयास कीजिएगा। नहीं, समझ रहे हैं ना बात को? ये लेकिन बेचारा गेस्ट क्या है? एकदम शांति से आया। कहाँ आया? लेखक के वाटर ट्रफ के पास आया। कहता है टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ, कहाँ पे आया था? पानी पीने के लिए वाटर ट्रफ के पास आया था। कौन? इसका गेस्ट कौन था? सांप था। कहता है एंड डिपार्ट पीसफुल पेसिफाइड एंड थैंकलेस इनटू द बर्निंग ब्लोज ऑफ द अर्थ, और पानी पीने के लिए आया था तो होता क्या कि डिपार्ट कर जाता। डिपार्ट का मतलब क्या? जाना। डिपार्ट का मतलब जाना। कैसे? पीसफुल होके। और पेसिफाइड, पेसिफाइड का मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है, एंड थैंकलेस, और बिना कोई थैंक यू कहे हुए कहाँ चला जाता? इनटू द बर्निंग ब्लोज ऑफ द अर्थ, जहाँ से वो आया था वहाँ से पानी पी के चला जाता। समझ रहे हैं ना बात को? ये 4 लाइन फिर से कहता है कि बट मस्ट आई कॉन्फेस हाउ आई लाइक हिम, लेखक ने सांप को बहुत चाहा। इस बात को स्वीकार करता है कि मैंने उसे पसंद किया। किसे? सांप को। कहता है कि मैं बहुत खुश था, इसलिए खुश था कि वो मेरे यहाँ गेस्ट के रूप में आया। कहाँ पे आया? वाटर ट्रफ के पास आया। ठीक है, वो आया, पानी पीता, शांतिपूर्वक संतुष्ट होके, बिना कोई थैंक यू वैंक यू किए वो फिर से कहाँ चला जाता? वहीं जो बर्निंग ब्लोज ऑफ द अर्थ है ना, जहाँ पे क्या है, मतलब इतना स्मोकिंग के चलते क्या है, पूरा धरती जो है वो क्या है? तप रहा है। फिर उसी में वो क्या हो जाता है? चला जाता। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि वाज इट क्वार्डाइज दैट आई डेयर नॉट टू किल हिम, वाज इट परसिविरिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, वाज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, आई फेल्ट सो ऑनर्ड। अब लेखक के फिर अपने मन में बात चल रहा है। 2 प्रकार का उसके मन में व्यवहार चल रहा है। एक जो उसको सही से नज़रिया से सोचना चाहिए, और एक जिसने समाज ने उसे दे रखा है।
फिर उसको लग रहा है अंदर अंदर कि क्या तुम वाकई में डर गए हो। क्वाड इसका मतलब क्या होता है? डरपोक, है ना। कहता है कि क्या तुम डरपोक हो जो तुम्हें सांप को मारने की हिम्मत नहीं हो रही है। और कहता है कि वाज इट परसिविटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक हिम। अच्छा, परसिविटी का मतलब होता है कि इमोरल थिंकिंग, ठीक है, और लॉन्ग का मतलब होता है वांटेड टू ईगरली। अब देखिए, अगर आपको किसी से दुश्मनी है, अगर आपको किसी से लड़ाई है, ठीक है, आप उससे प्रेम से 5 से 10 मिनट बातें कर लीजिए, आपके मन में जो कचरा उपज रहा है, ठीक है। कई बार देखिएगा गांव घर में चीज़ें लड़ाई हो जाता है, ये सब नहीं, बाबू सोना वाला बात हम नहीं कर रहे हैं, ये सब का डेली का किचकिच होता है उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। कई बार आपको जो लड़ाई झगड़ा जो हो जाता है, भाई भाई में लड़ाई हो गया, दोस्त दोस्त में लड़ाई हो गया, ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई हो गया, तो जब लड़ाइयाँ हो गई तो अब जब तक आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, उसके मन में भी 1000 तरह का बातें चल रहा है कि इससे हमको बदला कैसे लेना है, समझे बात को, और उसके मन में भी बातें बहुत चलता है। लेकिन आप शांतिपूर्वक अगर बैठ के ढंग से बात कर ले 2, 4, 5 मिनट, तो वो जितनी भी सारी चीज़ें आपके मन में जो निगेटिव ख्यालात चल रहे थे कि इसे मारना है, इसे पीटना है, इसे बर्बाद करना है, चाहिए जो करना है, वो सारी चीज़ें स्वतः आपके मन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप एज ए बीइंग नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। कितना खतरनाक सांप इसके यहाँ वाटर ट्रक के पास आया है, ठीक है, आया है, और कहता है कभी इसको मारने की हिम्मत कर रहा है और कभी इसको कह रहा क्या कि नहीं, मारना नहीं चाहिए, ये मेरे यहाँ किसके तरह आया है, गेस्ट की तरह आया है। दोनों पहलू से सोच रहा है। अब आपको देखना है कि आखिर में जीतेगा कौन, इसके अंदर के अंतर्मन जीतेगा या फिर जो सामाजिक शिक्षा हम लोग को सांप के प्रति दिया गया है वो जीतेगा। इसका वेट करिए, ठीक है। तो परसिविटी का मतलब है मॉरल थिंग, है ना, कि आई लॉन्ग टॉक टू हिम। कहता है कि कई बार आपके दुश्मन अगर आपके दरवाजे पे आ जाए तो कई बार होता है क्या कि आप लड़ाइयाँ झगड़ा नहीं करते हैं, बात विचार से सुलह कर लेते हैं, तो ये जगह आपके लिए रॉन्ग हो जाता है। नहीं कि आप तलवार पे धार लगा के बैठे हैं कि आने दो आज, उसको क्या करना है, उड़ा देना है, नहीं, और आयल है आप क्या कीजिए, पूरा ईगरली उत्सुक होकर बात उत करने लगे, छोड़िए ना शर्मा जी, ऐसा होता ही रहता है, छोड़िए ना वर्मा जी, ऐसा ही होता ही रहता है, बात क्या हुआ, मैटर ख़त्म हो गया। तो लेखक कहता है कि वाज इट परसिविटी, मतलब क्या यह रॉन्ग है कि मैंने बहुत उत्सुक होकर उससे बातें करने की कोशिश की, समझे। परसिविटी का मतलब होता है मॉरल थिंग या रॉन्ग, मतलब यहाँ पे गलत का सेंस में आएगा कि क्या यह मेरे से गलती हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक पूर्वक होकर उससे बात करने के लिए इच्छुक था, ठीक है। कहता है कि वाज ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, आई फील्ड सो ऑनर्ड, ठीक है। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, ठीक है। अगर आप कितना भी बुरे सिचुएशन में हैं और अगर आपके पास हम्बल, विनम्र, शांत रहने की शक्ति है तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा हर एक प्रकार की सिचुएशन में कठिनाइयों से झेलने के लिए। बात समझ में आ रही? यही कह रहा है कि वाज इट ह्यूमिलिटी, क्या आपने उसके प्रति विनम्रता शो कर दिया, किसके प्रति, सांप के प्रति। और जब आप किसी के प्रति विनम्रता अगर आप लाइएगा तो जाहिर सी बात है उसके बारे में आप ऑनर्ड फील करिएगा। ऑनर्ड का मतलब क्या, सम्मान फील करिएगा। तो वही बोल रहा है कि क्या यह ह्यूमिलिटी था, मतलब विनम्रता था, और आपने उसके बारे में ऑनर्ड फील किया, किसके बारे में, सांप के बारे में। बोलता है हाँ, मैं बिल्कुल उसके प्रति विनम्र था और मैंने उसके लिए क्या किया, सम्मान फील किया। कौन बोला, लेखक बोला। ये समझे 4 लाइन का। पहला लाइन में क्या बोलता है कि क्या तुम डरपोक थे, क्या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं थी सांप मारने की, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि यार तुमने गलत किया कि तुम बहुत उत्सुक होकर उससे बातें करने की कोशिश कर ली, क्या तुम उसके लिए विनम्र हो गए जो तुमने उससे के लिए ऑनर्ड फील कर दिया। लेखक एडमिट करता है कि यस आई फील सो ऑनर्ड, मैं क्या किया, मैं उसके लिए ऑनर्ड फील किया, ठीक है। लेकिन फिर भी अब उसका फिर जो अंदर का आवाज़ आ रहा है कि एंड एट दोज वॉइसेस, फिर अंदर से उसकी आवाज़ें आती है, ठीक है, कि इफ़ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। फिर अपने आप को संतावना देता है, अपने आप से बात करता है कि अगर वाकई में तुम नहीं डरे हो तो तुम उसे क्या करो, मार दो। किसे करो, मार दो। किसको मारने की बात कर रहा है, सांप को।
लेखक एडमिट करता है कि एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। लेखक क्या बोलता है कि मैं अफ्रेड था, भयभीत था, और क्या था, बहुत ज़्यादा भयभीत था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, मैं उससे डर रहा हूँ, लेकिन अभी भी उसके लिए क्या फील कर रहा हूँ, ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। किसके लिए, सांप के लिए, ठीक है ना। कहता है कि दैट ही सुक माई हॉस्पिटलिटी फ्रॉम द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। ठीक है, हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या समझते हैं, वेलकम करना। ठीक है, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट बहुत दिनों के बाद आता है तो कई लोग स्टेशन लेने चले जाते हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, छोड़ने भी कहाँ जाते हैं, स्टेशन। समझ रहे हैं ना बात को। और जो गेस्ट आपके यहाँ बार बार आ रहा है, अब बोल दिया कि हम जा रहे हैं, ठीक है जाइए। नहीं, ससुराल में जब पहली बार दामाद जाता है तो 64 प्रकार के व्यंजन उसके लिए रखा जाता है ना। जो भी हो, बड़ा आराम से इज्जत उज्जत किया जाता है। तो साल भर में एक आध बार आने वाले ऐसे दामाद के साथ सुलूक किया जाता है। कोई महीने महीने चला आया, ठीक है, तो साल भर में 12 बार हो गया। और कोई साप्ताहिक टपक जाता है तो वो दामाद नहीं, वो दमदुल्ली है। कौन, जो साप्ताहिक चला आया सो, तो उनका मान अदर क्या होता है, कम होता है। वही है हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या है कि गरम जोशी से स्वागत हुआ। किसका, सांप का। तो कहता है कि लेखक तो बिल्कुल डरा हुआ था, और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन अभी भी उसके लिए ऑनर्ड फील कर रहा था। अभी भी उसके लिए क्या फील कर रहा था, सम्मान फील कर रहा था। कहता है कि दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी फ्रॉम द डार्क डोर्स टू द सीक्रेट अर्थ। वो जहाँ से आया था, कहाँ से आया था, ज़मीन के नीचे से। डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, जो ज़मीन का टुकड़ा था जिसमें क्रैक्स था, वहाँ से जब निकल के आया था, तो लेखक ने इसको काफ़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कब तक, जब तक वहाँ आया तब तक। बोलता था ना कि आई एम सेकंड कमर, हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, उसके मन में अभी भी सम्मान है। किसके लिए, सांप के लिए। और वो क्या करता है, गर्मजोशी से उसका स्वागत करा। किसका, सांप का। क्यों, कहाँ से आया है, जो डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ है, वहाँ से यहाँ तक के आने के लिए लेखक क्या है, जैसे एक गेस्ट को हम लोग सम्मान करते हैं, वैसे ही इसका भी सम्मान किया जा रहा है। पेज पलटिए, ठीक है। चलो, अब ये सब नज़ारा लेखक देख रहा है, उसके मन में बातें चल रही है, ठीक है। ही ड्रैंक इनफ, उसको जितना पीना था पी लिया। क्या पी लिया, पानी है ना, सांप है, पानी ही पी सकता है। कोल्ड ड्रिंक और चाय कॉफ़ी तो ऑर्डर हो नहीं सकता। सांप दूध पीता ही नहीं है, पिएगा उसके बॉडी में वैसा एंजाइम है ही नहीं कि सांप उसको पचा पाएगा। भले ज़बरदस्ती नाग पंचमी को पिला दें, चाहे इस दिन पिला दें, भूखे आदमी कुछ खा लेगा, ठीक है। हम भूखे में जहरे खा लेंगे, तब हम जहर खाने के बाद क्या होगा, मर जाएंगे। नहीं, तो जहर खाने के बाद तो मरिए जाएंगे। तो आप ज़बरदस्ती किसी को कुछ भी खिला दीजिए, वो अलग बात है। जो मनुष्य का जो मान लीजिए टेंडेंसी है जो खाने पीने का, वही ना खाएगा। तो सांप का भी जो टेंडेंसी है वही खाए पिएगा। भले आप ज़बरदस्ती पिला दें, बाद में वो वोमिटिंग करते, चाहे जो कुछ भी उसके साथ, वही चीज़ें हैं। सांप के कान भी नहीं होता है, कान होता है, हमारे सपेरा दिए जा रहा है ना, नागिन धूम है ना, नहीं। और उसको लगता है कि, लेकिन वो जो सांप है, जो बीन का जो मूवमेंट करता है, वो उस पर फोकस रहता है, और उसी के चलते वो ऐसे ऐसे करता है, ना कि बीन बजाइए। अब मान लीजिए कि यहाँ सांप आ गया, तो हम बीन बजाएंगे तो सांप थोड़े ना निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मान लीजिए किसी प्रकार का हम ध्वनि क्रिएट होता है, तो वो उसके कंपन को महसूस कर सकता है। जैसे अगर अर्थक्वेक आता है, तो कुत्ता हो, पालतू जानवर हो, सांप बिल्ली बिच्छा, कोई सबको पहले पता चलता है, क्योंकि वह कंपन को हम लोग से ज़्यादा महसूस कर सकता है। अगर हम लोग को कोई टच करेगा तभी हमको पता चलेगा कि कोई छुआ है, चाहे कुछ हुआ है। लेकिन उन लोग क्या, वातावरण में तरंगे को महसूस करता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं कि बीन बजाएं तो सांप निकल के चला आए। बात को समझें। कहाँ थे, पानी पीने पे थे, नहीं। तो ही ड्रैंक इनफ, उसने क्या किया, पर्याप्त पिया, जितना पीना था। कहता है कि लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज़ ड्रंकन। अच्छा, शराबी को देखा है आप, कहाँ देखा है, मोहल्ला में। आप लोग नहीं देखिए तो भी बढ़िया है, ठीक है। लड़की सब
तो शराबी जब पीने के पहले और पीने के बाद उसका चाल बदल जाता है। नहीं, अभी बोल रहा है कि ही लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन। सांप पानी पीने के बाद मुंडी ऐसे उठाया जैसा किसी ने पी रखी हो, समझे बात को? हाँ, बड़ा मुंडी हिला रहा है, ठीक है। तो जैसे शराबी नहीं उठाता है, कौन है कोई बोलेगा, है ना? तो वही वाली बात है, ठीक है। सांप भी बिल्कुल वैसे ही मुंडी को उठाया जैसे क्या करता है एक शराबी शराब पीने के बाद उठाता है, मतलब वो इनबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अब ये स्ट्रेट खड़ा है, पीने के बाद देखिएगा उसका मुंडी जिधर झुकेगा उधर ही जाएगा। अब इधर झुक गया तो इधर जाने का रास्ता है नहीं, चल जाएगा 4 कदम, फिर उधर से लगेगा नहीं तो 5 कदम फिर पीछे आएगा, फिर 4-5 जैसा करते करते किसी के घर में घुसेगा, है ना? नहीं, एक नहीं था बेचारा पत्नी से बचने के लिए शराबी जो है घर में सूटकेस खोल के बैठा हुआ है और बोल रहा है कि मेरा लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा। छोटा वाला सूटकेस जो है खोल के बैठा हुआ है। बीवी बोल रही है कि हम समझ गए हैं, लैपटॉप को सूटकेस को बंद करिए और आज आकर सो जाइए। छोटा वाला सूटकेस रहता है, वो गया, सोच रहा है कि हम तो पिया ही नहीं है, बेचारा छोटा सा सूटकेसवा खोल के चला रहा है लैपटॉप। तो वही चीज़ होता है, पीने में किसको क्या अथी रहता है। चलिए, तो सांप भी बिल्कुल वैसा ही है, बेचारा क्या किया, जितना पीना था पिया, उसके बाद क्या किया, मुंडी को एकदम ऐसे उठाया जैसे कोई शराबी उठाता है, ठीक है। मैं शराबी, तू शराबी, मैं शराबी, ठीक है। एंड फ्लिकर हिज टंग लाइक अ फॉर्क नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक स्विमिंग टू हिज लिप्स। कहता है उन्होंने टंग को फ्लिपट किया, पिछला पार्ट में भी टंग को फ्लिपट किया था, नहीं, पानी पीते पीते, ठीक है। तो टंग को फ्लिपट किया जैसे अंधेरिया रात में आप लोग रोशनी बोल दे रहे हैं, ठीक है। वो जो लकड़ी का थोड़ा बहुत जला के आप लोग नहीं किए हैं। देखिए, अगर आप लोग, अब तो गैस पे खाना बनता है, चूल्हे पे खाना जलता था तो मान लीजिए कोई लकड़ी वगैरह जल रहा हो, चाहे ठंड के दिन में अगर आप तापिए पिएगा तो चिंगारी नहीं निकलता है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले कोई लकड़ी बकड़ी रहता था तो उसको लेकर हम लोग नचाते थे, अच्छा लगता था। अंधेरे में पूरा ऐसा एकदम लाल 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 ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो वहीं जैसा लग रहा है, जो नज़ारा है, जो फ्लिकर जो टंग है बिल्कुल ऐसे लगा रहा है जैसे क्या कर रहा है कि फॉग नाइट ऑन द एयर, समझ रहे हैं ना? एकदम हवा में कैसे नाइट के जैसे समय में जो एकदम लहला जैसे भी हो तिल मिलाता है, बिल्कुल वैसे ही कह रहा है। सो ब्लैक, जिभिया कैसा है, ब्लैक है। ऑन हिज लिप्स, किसके लिप्स पे, सांप के लिप्स पे, ठीक है। कहता है एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, ठीक है, एंड सीइंग इनटू द एयर एंड स्लोली टर्न हिज हेड, ठीक है। ऐसे जिस तरह से बैठा है, कोई नाग देवता भी मानते हैं लोग, मानते हैं ना। अब लेखक को महसूस हो रहा है कि एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे बैठा है जैसे मानो कोई देवता हो, लुकिंग लाइक अ गॉड, ठीक है। एंड सीइंग इनटू द एयर, कहाँ ऐसे करके बैठा है, हवा में। अब देखिएगा छोटा मोटा सांप होगा जल्दी फन नहीं करेगा, है ना, और बड़ा कोई सांप होगा तुरंत से फन खेलने लगा, नहीं। कहता है एंड स्लोली टर्न हिज बॉडी, अब उसको जाने का टाइम हो गया। किसको जाने का टाइम हो गया है, सांप को। तो आराम से स्लोली टर्न करता है, किसको, बॉडी को। हम लोग स्लोली टर्न करते हैं, हम लोग स्लोली नहीं टर्न करते हैं, पूरा एक करवट्टे मारते हैं। अगर सुबह में सूत के उठिएगा तो किधर है पानी का बोतल, या तो इधर हाथ मारिएगा या तो इधर हाथ मारिएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक जो केसेस होता है घर में, कभी बड़े बुढ़े से आप लोग शेयर कर सकते हैं। रात में जैसे हम लोग सोते हैं तो बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है और जो रक्त का जो फ्लो होता है पेट के राउंड आके, चेस्ट के राउंड आके क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है। पीठ के बल तो सोते हैं। अब क्या होता है, आदमी उठा अचानक से, जैसे अभी आप लोग का एज में नहीं होगा, जब आप लोग बूढ़े होइएगा तब दांत तो सब झड़ जाएगा तब होगा, अभी नहीं कुछ होगा, ठीक है। ऐसे करिएगा तो जब उठता है आदमी तो बॉडी का एक जो कोलेस्ट्रॉल लेवल और इसका जो ब्लड का फ्लो जो डिस्टर्बेंस होता है, तो यहाँ पर जो आर्टरीज और वेन जो है, आर्टरीज एकदम पतला सा नस है, वहाँ पे जाकर तुरंत प्रेशर पड़ता है। और देखिएगा जितना हार्ट अटैक के जो केसेस होता है मॉर्निंग में ही आता है, नोटिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि दोपहरिया में या रात में आता है, मैक्सिमम जो होता है वो मॉर्निंग के समय में आता है, 9 बजे के पहले, क्योंकि लोग 9 बजे तक उठते हैं और बॉडी का जैसे पूरा डायरेक्टली करते हैं क्या एक्टिविटी,
तो डायरेक्टली एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी के जो हार्ट वगैरह है उस पर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है और हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। हम लोग इंसान को नहीं पता है, लेकिन बेचारा सांप को पता है। पानी पीने के बाद वो तुरंत लहरिया कट मारता, तुरंत बिल में चला जाता, लेकिन बॉडी को क्या कर रहा है, स्लोली टर्न कर रहा है। कैसे स्लोली टर्न करता है, स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम। कितना बार मुड़ा, 3 बार। अब मान लीजिए इधर जाना है तो 1 बार इधर, 2 बार इधर, तीसरा बार इधर, तो 3 बार, थ्राइस बार क्या किया, मोड़ा बॉडी को। कहता है कि प्रोसीड टू ड्री हिज स्लो लेंथ इन ए कवरिंग राउंड एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ द वॉल फेस। जो बेचारा कवरिंग किए हुआ था, किसको, अपने बॉडी को, अब क्या करेगा, धीरे धीरे लंबा करेगा और वह दीवार पे चढ़ना चालू किया जहाँ से वो आया था। इतना तक हो गया कि नहीं कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात को। कहता है कि एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल। ड्रेडफुल होल का मतलब क्या, मतलब जो ज़मीन था जहाँ से वॉल से वो निकल के आया था, तो वहाँ पे क्रैक्स होगा, उसके नीचे क्या होगा, कहीं कहीं बिल भी होगा, होल का मतलब बिल। तो जैसे ही उसने अपने आप को दीवार पे चढ़ाया, मान लीजिए कि वॉल है, इस पे चढ़ाया, और सबसे पहले क्या करेगा, पूंछे डालेगा। सांप अगर बिल में जाएगा तो पूंछ डालेगा कि मुंडी डालेगा, मुंडी डालेगा, हिज हेड। तो जैसे ही वो ड्रेडफुल होल में क्या करता है, मुंडी को प्रवेश करता है। यह सब नज़ारा देख रहा है कौन, लेखक। कहता है कि एज ही पुट हिज हेड इनटू ए ड्रेडफुल होल, जैसे ही वो क्या करते हैं, ड्रेडफुल होल में अपने मुंडी को क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं। एज ही स्लोली ड्रू अप स्नेप ईजिंग हिज शोल्डर एंड इंटर फार्दर। मदाड़ी उदाड़ी वाला, चाहे कहीं आप डिस्कवरी वगैरह में भी देखे होंगे, सांप एक बाइक से नहीं चला जाता है। जैसे हम लोग क्या किए हैं, दया दरवाज़ा तोड़ो, तुरंत क्या किए, अंदर चले गए, नहीं, मारे गेट पर, एक राह से गेट खुला, तुरंत चला है। वो लोग ऐसे नहीं जाता है, अपने आप को, बॉडी को क्या करता है, खींचता है। क्या करता है, खींचता है। अगर यहाँ क्या किया, बिल में गया तो पहले अपने शोल्डर को क्या करेगा, खींचेगा, और उसके बाद जो बॉडी का जो फर्दर पार्ट होगा उसको वो क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा। अब इतना सब कुछ नज़ारा देख रहा है कौन, लेखक। कहता है कि स्लोली ड्री अप स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर। कहता है कि वो देख रहा है कि सांप क्या कर रहा है, अपने कांधा को खींच रहा है। कहाँ, होल में। कहता है इंटर फार्दर, और बहुत ज़्यादा भाग वो क्या कर लिया है, इंटर कर लिया है। A sort of horror and a sort of protest against withdrawing that horrid black hole। कहता है sort of horror, sort का मतलब क्या होता है, प्रकार होता है, और horror का मतलब क्या होता है, भयावह कहिए, आतंक कहिए, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या निकलेगा, भयावह के लिए, मतलब ये डरावना नज़ारा लग रहा है। ठीक है, तो कहता है sort of horror, यह क्या है, बिल्कुल डरावना नज़ारा है। कहता है sort of protest against his withdrawing that into a horrid black hole। और क्या कर रहा है, सांप जो है विरोधाभास कर रहा है। विरोधाभास का मतलब क्या है, कि ये जो हॉरिड ब्लैक होल है ना, जो मतलब जो जिसमें जाना है, तो कई बार अगर रास्ता आपका संकरा होगा, जैसे कम रास्ता मिलता है तो हमने क्या करते हैं, दहिया रगड़ के जाते हैं ना, भीड़ भाड़ आपको जाना होगा और जगह नहीं है तो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती किसी तरह से घुस जाते हैं। और नहीं, अगर आपको दिमाग लगे तो कोई मोटा आदमी के पीछे खड़ा हो जाइए। पहली बार हम लोग की तरफ आया था, वो गाया गाना गाने, समझे बात को, बड़ी भीड़ था, बड़ी भीड़ था। एगो मेरे बगलगीर है, नाम नहीं लेंगे, कल के डेट में उसका बाल बच्चा अगर वीडियो देखेगा तो बोलेगा कि मेरा पापा का नाम लेता है। तो ये ऐसे हैं, सब लोग गए थे तो सब लोग मगम मारी कर रहा कि हमरा आगे जाना है, हमरा आगे जाना है। हम कुछ नहीं, उनका लुंगी पकड़ ले, उनका जो भी है शर्ट पैंट पकड़ ले, पीछे पीछे चलते रहे। वो आदमी मोटा है ना, हम उतने छोटे थे, 9-10 में पढ़ते थे, तो हमारा आराम से जगह मिलते गया, हम चलते गए। नहीं तो एक हुआ आपका फ्री स्पेस जिसमें आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको मिला नैरो स्पेस जिसमें आपको जद्दोजहद करना पड़ रहा है, नटराज की मूर्ति बन जाता है आदमी। गया पटना वाला लाइन में कभी आइए, गंगा दशहरा की इतना भीड़ रहेगा कि आप ऐसे हो जाइएगा, नटराज का मूर्ति, एक हाथ लगेगा वो पकड़ ले, एक हाथ ही पकड़ ले, कितना, लेकिन तो हवे में टंगल रहता है। हाँ, घुस गया वो अच्छी बोगी में और उसको पैर रखने का जगह नहीं है, 2-3 स्टेशन हवे में क्या करता है, ट्रैवल कर लेता है, फिर जाके कहीं कोई बड़ा स्टेशन पर उसको सीट मिलता है। तो बेचारा यही है, किसके साथ, सांप के साथ। सांपवा चाह रहा है कि हम अंदर चल जाएं, मतलब हॉरर नज़ारा है। और हॉरिड ब्लैक होल में जाने के लिए उसको भी क्या करना है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा मशक्कत करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया।
कहता है कि डेलिबरेटली गोइंग टू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रीमिंग हिमसेल्फ आफ्टर ओवर केम नाउ हिज बैक वॉज टर्न। टाइम भी थोड़ा बताते रहना। 5:13 ठीक है, हो जाएगा। तो कहता है कि इस जद्दोजहद में, किसका जद्दोजहद हो रहा है? सांप का। कहाँ? वो बिल में जाने के लिए। तो थोड़ा सा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये सब करते 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 सांप जो है मुड़ गया। जैसे हम जा रहे हैं और रस्तबे है छोटा, तो रस्तबा छोटा है तो हम ऐसे मुड़ नहीं जाएंगे, घुसेंगे, फिर मुड़ के घुसेंगे जितना खाली रहेगा। सांपवा का भी यही करना पड़ रहा है। बोडिया को वहीं ईंट रहा है, जानबूझ के ईंट रहा है कि हम किसी तरह अंदर चले आएँ। तो मान लिया कि अभी जो हिस्सा जो ऊपर में था वो बैक कर गया। अब कैसे हो गया? सांप उलट गया, समझे? उसका बॉडी का पार्ट्स उलट गया। ये सब लेखक देख रहा है, ठीक है। लेखक कहता आई लुक्ड राउंड। लेखक ने क्या किया? चारों तरफ देखा। कहता है आई पुट डाउन माई पिक्चर। लेखक क्या लेके गया था? घड़ा लेके। लेखक ने घड़ा को रख दिया, ठीक है। डाउन का मतलब नीचे। कहता है पिक्ड अप ए क्लिमजी लॉग। पिक्ड किया, पिक्ड का मतलब क्या? पकड़ा, चाहे हाथ में लिया। क्लिमजी लॉग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का टुकड़ा। समझ रहे बात को? आप चले जाइए जहाँ पे वो लकड़ी का कारोबार होता है तो देखिएगा बहुत सारा लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा रहता ही है। कहता एंड थ्रू एट द वाटर थ्रू विद अ क्लैटर, ठीक है। और उसने क्या किया? उस जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको फेंक दिया। कहाँ? वाटर ट्रक के पास, हल्ला करते हुए। हल्ला करना समझते हैं? किसी चीज़ को हम लोग भगाते हैं ना, धद 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 करते हैं, धद, है ना। ऐसे ही बेचारा लेखक से हो गया। किससे? लेखक से। क्या किया? पहले चारों ओर देखा, घड़ा को रखा, हाथ उसका क्या लगा? क्लिमजी लॉग, लकड़ी का टुकड़ा, अधात करके क्या किया? दट मार दिया। इतना तो कर दिया। लेखक बोलता है आई थिंक डिड नॉट हिट हिम। लेखक बोलता है कि मैं जहाँ तक सोचता है कि उसको लगा नहीं है। कहता है बट सडनली द पार्ट ऑफ हिम वॉज लेफ्ट बिहाइंड कंजल्व्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट। कहता है कि लेखक को महसूस होता है सडनली, अचानक से, कि जो भी रिमेनिंग पार्ट था, जो भी उसका पार्ट बिल में नहीं जा पाया था, जो रिमेनिंग पार्ट था, जो ऐठा मैठा जो बैग था, वो उसमें अचानक से तेजी आ गया। क्या है? फिर उसमें से अचानक से तेजी आ गया, ठीक है। और कहता है कि डिग्निफाइज हेस्ट। और हेस्ट मतलब क्या होता है? तेजी में। और वो क्या किया? तेजी से, मतलब वैसे इसको ऐसे समझाते हैं कि सडनली अ पार्ट ऑफ हिम द लेफ्ट बिहाइंड, जो भी कुछ रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ था, कंजल्व इन डिग्निफाइड हेस्ट, और उसमें क्या बहुत तेजी से क्या आ गया? मतलब हरकतें महसूस हुई, शेक मूवमेंट, मतलब हिलने डुलने का एहसास हुआ। बात समझें? आप ऐसे भी देख लीजिए, सांप को हिट करके क्या करेगा? जहाँ पे चोट बोट लगेगा वहाँ से क्या करेगा? तेजी से क्या करेगा? हिलाएगा। तो वही चीज़ हुआ। लेखक को लगा कि हमने मारा तो उसको लगा नहीं, लेकिन उसको लगा था, तेज लगा था। और जो बॉडी का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको क्या किया? बहुत तेज़ी से हिलने डुलने के अंदाज में अंदर की ओर खींचता है। कहता है कि विदर लाइक लाइटिंग एंड वाज गॉन इन द ब्लैक होल। बिजली कड़कते देखे हैं? कहाँ देखे हैं? आसमान में बिजली गिरते? बिजली गिरते नहीं देखे होंगे, हम देखे हैं बचपन में, बहुत पहले, जैसे गांव में लाइट वाइट नहीं था ऐसे। आप लोग ना देखिए तो ही सही है, ठीक है। कॉकरोच देख के जिसको जान निकल जाए वो लाइट बिजली देखते हुए देखेगी। लड़कियां होती है ना, कुछ से ना डरेगी, कॉकरोच से ज़रूर डरेगी। नहीं रे, डरती है तुम लोग? किचन में काम करेगी तुम लोग तब ना डरेगी, कामें नहीं करती है तो क्या ज़रूरत है? कॉकरोच से कभी पंगा हुआ ही नहीं। खाली ऑगी एंड कॉकरोच देखा करो टीवी पर, वहीं बेचारा मार खा रहा है। तो कहता है कि जो रिमेनिंग पार्ट था ऐसे खींचा अंदर, जैसे लगता है कि जैसे बिजली नहीं चमकता है, लाइटिंग, वैसे बिल्कुल महसूस हुआ, ठीक है। कहता है कि एंड वाज गॉन इन द ब्लैक होल, ठीक है। और कहाँ जा चुका है? सांप ब्लैक होल में चला गया। सांप को लग चुका था, पूरा ऐसे लगा, इतना तेज़ी से हेस्ट करते हुए अपने आप को बॉडी को अंदर खींचा और ब्लैक होल में चला गया। कहता है द अर्थ लिव्ड फीचर इन द बॉल फ्रंट एट विच आई इंस्टेंस स्टिल सून आई स्टार्टेड विथ फैसिनेशन। वही बताता है कि अर्थ लिव्ड फीचर इन द बॉल फ्रंट। कहता है अर्थ में जो फीचर था, जो दरार था, जिसमें होल था, उसी में वो क्या हो गया? चला गया। और अब इंटेंस सून स्टिल आई स्टार्टेड विथ फैसिनेशन। अब लेखक क्या करने लगा?
पछताने लगा। लेखक क्या करने लगा? पछताने लगा। ठंडा लग रहा है तुमको, एसी से दिक्कत है तो उधर चल जाओ। बार बार ऐसे ऐसे कर रही है। एसी भी चलाने बोलते हो तुम लोग, बाद में एसी भी में लगता है डर। फुल पहन के आया करिए। अब एक आध महीना और एसी चलेगा, फिर तो ठंडा का दिन आ जाएगा, फिर करते रहिए जस्ट चिल। नहीं, सबसे मस्त हमको ठंडा ही लगता है। गर्मी एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। भले हम थोड़ा बाय द नेचर, बाय द स्किन क्या है, सांवले हैं, लेकिन हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। पहले 11-11 घंटा खेल लेते थे क्रिकेट। हमारा घर में हमरा से सब साफे है, हम ही खाली एगो धूप में रहते रहते जादू बन गए हैं, समझ रहे हो ना, कोई मिल गया वाला। बाकी सब ठीक ही है, ठीक है। तो एक आध महीने में आ जाएगा ठंडा, उसके बाद आराम से पूरा पहन के आइए, है ना। चूहा वाला को टोपी आता है ना, वो सब देखो बचपन में हम लोग को बहुत माँ बाप पहनाया है। तुम लोग कहाँ से करोगे? तुम लोग सब क्या हो, न्यू मॉडर्न वाला आदमी हो। उधर बैठा करो, ऐसे ऐसे बार बार कर रहे हो। चलिए इधर। तो लेखक का क्या हुआ? पछतावा होने लगा, ठीक है। कहता है कि एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछताना, ठीक है। फैसिनेशन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, सॉरी। इसके पहले जब देखा तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इमोशन जग गया, किसका? लेखक का। और वो क्या करने लगा? पछताने लगा। बोलता आई थाउट हाउ पॉल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। कितना तुच्छ और कितना नीच इंसान हूँ मैं। ये कौन बोलता है? हाउ पॉल्ट्री मतलब नीच, ठीक है। वल्गर मतलब क्या? असभ्य, ठीक है। कि कितना मैं असभ्य और क्या हूँ? नीच प्राणी हूँ, और मैंने किस प्रकार का हरकत किया। कहता है कि आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई एश्योर्ड ह्यूमन एजुकेशन। कहता है उसको अपने आप से नफरत हो गया, उसको अपने आप से घृणा हो गया। किसको? लेखक को। और कहता है कि इसके लिए एक्यूज किसको ठहराता है ना, किसको दोषी ठहराता है? ह्यूमन एजुकेशन को, जो हम लोग के सांप के प्रति जो दिया गया है उसके। कहता है, इतना समझ गए, ठीक है। कहता है आई थाउट ऑफ द एल्बाट्रस, आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक। अच्छा, एक पक्षी है एल्बाट्रस, ठीक है, समुद्री पक्षी है। वो कहीं भी रहे, साल भर में एक बार उड़ के अपने घर पे आएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं गांव में रहते हैं, सो गांव में उनका घर है, शहर में रहते हैं, लेकिन कम से कम साल में एक बार गांव अपने जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक पक्षी एल्बाट्रस, ठीक है, जो समुद्री पक्षी है, साल भर वो इधर उधर उड़ के अपना शिकार करता है, जीवन यापन करता है, लेकिन वो क्या करता है? एक बार अपना घर जरूर आता है। लेखक कंपेयर कर रहा है किससे? एल्बाट्रस से। कहता है कि आई थाउट ऑफ एल्बाट्रस, ठीक है, आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक। जिस प्रकार से एल्बाट्रस पक्षी क्या होता है? वापस चला आता है, उसी प्रकार से क्या हो? सांप जो है मेरे यहाँ वापस आ जाए। कहता है फॉर ही सिम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग। अच्छा बताइए, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, आप उसको 4 लाठी, 4 पैना, 4 जूता जैसे भी हो मारिए, और फिर बोलिए कि काश वो फिर दोबारा वापस आ जाए, आएगा? हैं? लेखक तो वही बात बोल रहा है, मारा भी है, बोल रहा है कि एल्बाट्रस की तरह क्या हो जाए? आ भी जाए। ऐसा थोड़ा होता है, आ भी जा। ये तो बेचारा अइबे नहीं करेगा, हैं? आएगा वो? सोचो तनी। कहता है फॉर ही सिम्ड मी टू अगेन लाइक अ किंग। लेखक को लगता है कि अभी वो क्या है? राजा है। क्या है? राजा है, किंग। किंग लाइक अ किंग इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, ठीक है। कहता है कि अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड। अभी क्या है? अनक्राउंड है। अनक्राउंड मतलब समझें, एक ऐसा राजा जिसकी अभी ताजपोशी होनी बाकी है, ठीक है। किंग तो है, लेकिन उसकी ताजपोशी होना बाकी है। अगला बार जाएगा तो ताजपोशी करेगा, मूड़ियाँ उड़ा देगा। कौन? लेखक। बोलता है कि नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन। और क्या करना है उसे? फिर से ताजपोशी या फिर क्राउन उसको क्या करना है? पहनाना है। मतलब पहले वाला ही उसको इज्जत देना है। कहता है कि एंड सो आई मिस्ड माई चांस वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ माई लाइफ। और जो कि मैंने यह चांस, एक उसको लिए जो भगवान हो, गेस्ट तो क्या होता है? भगवान की तरह होता है नहीं। दरवाजे पर अगर कोई दुश्मन भी चला आए तो उसे दुत्कारना नहीं चाहिए, ठीक है। जब तक है वो तब तक क्या है? भगवान के स्वरूप है। अपने यहाँ तो बताया गया ना, अतिथि देवो भव। तो कहता है एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ माई लाइफ। लेकिन लेखक ने क्या कह दिया
वो अपने ईश्वर से, वो अपने भगवान से, वो अपने चहेते से मिलने से क्या कर दिया, मौका खो दिया। कहता है एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपेक्ट एंड अ पिटनेस, अब उसके पास पछताने के अलावा, है ना, क्या है, और पनिशमेंट के अलावा, ये जो पनिशमेंट मिला उसको, ठीक है, एक्सपिएट का मतलब होता है जो पनिशमेंट फॉर सिन, अब उसको क्या हुआ, अब उसको गलती का सज़ा मिल चुका है, अब और उसके पास पछताने के अलावा कोई मौका नहीं। समझ में आया कविता? एक दिन में पढ़ाते हैं तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिए, कविता पूरी तरीके अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात अगले क्लास में, ठीक है।